नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे बहुत सारे मरीज़ आके कहते हैं, जब भी देखिए फैटी लिवर बहुत कॉमन है, सबको पता है और हर दूसरे मरीज़ को आजकल मिल रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉमन है, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें संभलने की ज़रूरत है। सब समझते भी हैं कि भाई हमको डाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, डाइट कम कर ली है और वेट लॉस जो आपके डॉक्टर हमेशा एडवाइस करिए, वज़न कम करिए, वज़न कम करिए। उसमें जब बात आती है तो मरीज़ हमेशा मेरे भी बोलते हैं कि सर कुछ दवा दे दीजिए आप, कोई दवा नहीं है जिससे वज़न कम हो जाए। तो मैं भी हंस देता हूँ, हर चीज़ दवा से नहीं करनी होती। हमको ये समझना है कि जो बीमारी है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। आपको ऊपर वाले ने शरीर दिया है कि आप मेहनत करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। मैं फ़िलॉसफिकल हो रहा हूँ थोड़ा, मैं बात करूँगा कि वेट लॉस की दवाइयाँ आ चुकी हैं, कुछ हैं, लेकिन सही जो तरीका है, क्योंकि ये दवाइयाँ भी मैं लास्ट में बोलूँगा क्योंकि ये लास्ट में ही यूज़ होना चाहिए। पहला तरीका हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ये सब क्यों हो रहा है, ये तकलीफ़ें अचानक से क्यों बढ़ गई। ये कोई जेनेटिक नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। हम हर चीज़ में आराम पसंद हो गए हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं, हम बैठे रहते हैं, हमारे सेडेंट्री वर्क है और हमारा जो एक्टिविटी है वो बहुत कम है, कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। और खाना, सबको पता है कि खाना हमारा इस तरह से हो गया है कि हमें प्रचुर मात्रा में प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है खाने के लिए। पहले जो था, जो सही था फिटनेस के हिसाब से, वो ये था कि इंसान हर दिन के खाने के लिए भटकता था, मेहनत करता था, उसको कहीं ना कहीं जाके ढूंढ के फिर खाना पड़ता था। जैसे उसने सीख लिया खाने का, तो अब ये स्थिति है कि हमारे पास सब चीज़ें एक्सेस में हैं। लेकिन हमारे बॉडी के जो जीन्स हैं, जो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ये इस तरह से नहीं बना है और इसको अब परेशानी हो रही है। और ये हर इंसान में दिख रहा है, जो आराम से खा रहा है, जो ज़्यादा खा रहा है, जो सिर्फ टेस्ट बड्स के लिए खा रहा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ कि दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले एक्सरसाइज और डाइट पे ही काम करें। हमें डाइट इस तरह से लेनी चाहिए कि वो बैलेंस्ड हो, उसमें सब कुछ हो और हम कम खाएं। वेट जो है हमारा बीएमआई से तय हो, जो स्टैंडर्ड हो चुका है 18 से 22.5 हिंदुस्तानियों के लिए, उसके बीच में रखें, जो बहुत आराम से आप गूगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना प्लान करें, डाइट में इस तरह से रखें कि सब चीज़ें हों, प्रोटीन्स, विटामिन्स। और नहीं, इसके बाद भी अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो फिर अपने डॉक्टर से जाके बोलें कि कोई दवा दें। जैसे मेरे मरीज़ मुझे आके बोलते हैं कि सर कुछ दवा दे दीजिए, नहीं हो रहा हमसे। तो ये बात फैक्ट है, सही है। और अगर कोमॉर्बिडिटीज़ आ रही हैं कि फैटी लिवर है साथ में, और अगर डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है या ब्लड प्रेशर शुरू हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ हमें कुछ दवा देनी होती है। पर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि दवा के साथ में आपको डाइट और एक्सरसाइज पे काम करना ही होगा। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जो वेट लॉस कराती, वो हैं GLP-1 एनालॉग्स। मैं थोड़ा साइंटिफिक हो रहा हूँ। ग्लूकेगॉन लाइक एनालॉग्स कहलाते हैं। ये GLP-1 नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है और ये दवाई जो कहलाती हैं, जो अब्रॉड में बहुत इनको लेके कुछ केसेस भी हो चुके हैं कि कहीं मेडिकल स्टोर लूट लिया गया है, कुछ है, यानी दवाइयाँ असर करती हैं। ये कई नामों से आती है, लेकिन मेनली ये सीमाग्लूटाइड करके जो काफ़ी अच्छी दवा है, और टर्जिपिटाइड करके दवा है। ये बेस्ट इफेक्टिव तो इंजेक्शंस फॉर्म में है, जो जनरली हफ्ते में एक बार लगाना होता है। और ये GLP-1 एनालॉग कहलाते हैं, जिनसे कि आपके शरीर में भूख कम लगती है। देखिए GLP-1 जो है हमारे शरीर में खुद हमारी बॉडी बनाती। तो मैंने थोड़ा मैकेनिज़्म समझाया कि ये काम कैसे करता है। इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लेते हैं, थोड़ा लो डोज से शुरू करना होता है, फिर हाई डोज पे जाते हैं। आपके डॉक्टर्स ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, खुद ना करें। और उसके बाद जो है ये यूज़ करते समय कुछ इसी तरह से एक्ट करता है, तो हमारे को एक तो भूख जल्दी लगती है और लंबे समय तक ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, भूख हमें महसूस नहीं होती है। तो बेसिकली ये एक तरह से भूख ना लगने का हमारे लिए जो टाइम है उसको बढ़ा देती है, और उसको बढ़ने से हम थोड़ा कम खाते हैं, हमारी नीड डिमांड कम होती है और उसके साथ हम बेहतर होते हैं। जब हम नहीं खा रहे होते हैं तो ये, अगर हम एक्सरसाइज ना करें और ना करें, तो ये हमारी फैट के साथ साथ मसल्स को भी कम करती है। ये समझना होगा हमको। जनरली आप देखेंगे कई लोग हैं जो ओज़ेम्पिक और ये सब के नामों से जो दवा आ रही, रेबेल्सेस, कई नामों से आती है ये, और इसको सही तरह से यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप यूज़ ना करें, नहीं तो
इतनी वेस्टिंग होती है कि चेहरा भी अजीब सा दिखने लगता है, दुबले दुबले से हो जाते हैं। पर उसके साथ में डाइट, प्रोटीन इंटेक, एक्सरसाइज ये फिर भी महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहना है बेहतर तो ये है कि अगर आपका BMI 25, 26, 27, 28 तक भी है तो भी डाइट और एक्सरसाइज पे करें। जिनका BMI इसके ऊपर चला गया है वो डाइट और एक्सरसाइज करें, उसके साथ में देख रेख में दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप ये एक अच्छी न्यूज़ है सबके लिए कि हाँ कुछ मेडिसिन आ चुकी हैं जिनसे वेट लॉस होता है और उसका उपयोग डेफिनेटली हम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो लाइक शेयर कर सकते हैं, कुछ सवाल है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नमस्कार।